फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्र में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। इसका सही उत्तर है कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खालिस्तान है। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो इसका सही उत्तर है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों को डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही अर्थ है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से इसको बड़ा कर लेते हैं। वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। छोटा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है फर्स्ट सत्य है, यहाँ लेकिन सभी सत्य है लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। वाक्य और कहानियां पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। इसका सही उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसका सही उत्तर है कथन 3 और कथन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे मानव सीखता है बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास की विदेशी भाषा। इसका सही उत्तर है काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है।
सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शंस हैं, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। इसका सही उत्तर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। इसका सही उत्तर है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। नेक्स्ट करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन है 10। हमने सभी 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब इसको हम सबमिट करेंगे। देखिए इस प्रकार से योर स्कोर इज 10/10। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाए।